बेटा कोई इशू तो नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करें। चलें बेटा, आज पेज नंबर 8 चैप्टर नंबर 1, जो हमारा आज पहला टॉपिक है, डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या है और डेटाबेस सिस्टम के जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो आप मेरा बेटा ये पेज नंबर 8 चैप्टर नंबर 1, डेटाबेस जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा as well as program that are used to manage that data। जो डेटाबेस है मेरा बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा के कलेक्शन है, एज वेल एज और साथ ही साथ प्रोग्राम्स की भी, दैट आर यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं टू मैनेज दैट डेटा, उस डेटे को मैनेज करने के लिए। तो जो डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एज वेल एज प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मैनेज दैट डेटा। समझ आ रही है ना? डेटे का मजमुआ है और साथ में उन प्रोग्राम्स का भी जो उस डेटे को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इसके बेटा database system is the computerized keeping record system. The main purpose of this system is to maintain data and provide to the user when it is required. इसका बेसिक पर्पस ये है कि यूजर्स को उस वक्त ये डाटा प्रोवाइड किया जाए जब और जहां उसको इसकी जरूरत पड़े। इसके जो सबसे पहले और जो मेजर मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहला जो है वो है डाटा। वो क्या है? डाटा। अब जो डेटा है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, इसके बारे में आपने पहले पढ़ चुका है। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटा सिस्टम। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट स्टोरेड इन डेटाबेस। द बेसिक पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस द डेटा। अब डेटा जो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट है, और आपको पता है जो डेटा होता है वो मोर मीनिंगफुल नहीं होता और ना ही ऑर्गेनाइज्ड वे है। जब हम डेटे पे डिफरेंट प्रोसेस करते हैं तो डेटा फिर हमें कन्वर्ट होकर हमें मिलता है इंफॉर्मेशन में, और जो इंफॉर्मेशन है वो मोर मीनिंगफुल है। तो डेटाबेस सिस्टम का ये जो हम डेटा का मेन इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट है डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। लास्ट में 3 कह कि इसका बेसिक पर्पस क्या है? इज टू स्टोर, मेंटेन, कि इसको हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। नंबर 2 क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। और तीसरा क्या है? प्रोसेस। जब हम डेटा पे प्रोसेस करेंगे तो वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा? इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा है और मोर मीनिंगफुल है। तो ये चीजें हमने इसमें परफॉर्म करनी है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई है मसला? आगे हम चलें, बोले बेटा जल्दी करें। नेक्स्ट हार्डवेयर।
ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब डाटा को आपने कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, मेंटेन करना है, तो डाटा कलेक्ट किसमें करोगे? जाहिर सी बात है, उसको डाटा को स्टोर करने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो अब कौन से हार्डवेयर डिवाइस है इंपॉर्टेंट? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेस और मेमोरी। अब प्रोसेसर जो है वो क्या हो गया? सीपीयू। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म होते हैं। स्टोरेज डिवाइस आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गए, हार्ड डिस्क जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा। और मेन मेमोरी आपको पता है कि दो इसके टाइप्स हैं, रैम और रोम। ये टेम्परेरी मेमोरी है और कम मिकदार में डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तीसरी चीज क्या है? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद इन द डाटा बेस। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मजमुआ है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज डीबीएमएस। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ। वो कह रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बजाते खुद है। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस काबिल बनाता है कि जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। इसमें 3 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इट आल्सो इनेबल द अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाता है कि वो भी कंप्यूटर पे प्रॉपरली काम कर सके, एग्जीक्यूट हो और उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सबसे लास्ट में है मेरा बेटा एप्लीकेशन programs. These are used to access and process the data stored in a database. These are used to access and process the data stored in डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है ये उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए और उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, हासिल करने के लिए ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल। एवरी पर्सन रिलेटेड टू द डेटाबेस इज कॉल्ड पर्सन। इसके फिर जनाब 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस। ये वो बंदा है जो कंप्लीट डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको पता है यूज्ड होते हैं टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डाटा स्टोरेड इन डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है उसको हासिल करने के लिए और उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो पर्सन है जो इनको डेवलप करता है, बनाता है। और सबसे यूज लास्ट में है एंड यूजर। एंड यूजर वो है जो डेटाबेस को यूज करते हैं और एंड यूजर इन्हीं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करके डेटाबेस के डिफरेंट फैसिलिटीज तक एक्सेस हासिल करते हैं और वो डेटा यूज करते हैं और डेटाबेस को यूज करते हैं। यहां तक मेरा बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछें, फिर हम आगे चलें। बताएं, जल्दी जल्दी बोलें बेटा। एनी क्वेश्चन? किसी को मेरा बेटा समझ ना आई हो बताएं। बोलें 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 बोलें। बोलें बेटा, कोई इशू है या चलें आगे? जल्दी करें। दो सवाल है मेरा बेटा, 1 सेकंड रीड कर लें फिर आपको बताते हैं। जी जी मेरा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 10 पे आ जाएं। डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। Describe different types of the set of rules and standard that define how database organize the data is called। वो
रूल्स का मजमुआ जो ये डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं कि डेटाबेस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, वो कहलाता है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल की बेसिकली मेरा बेटा 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है हायरार्किकल मॉडल, नंबर 2 है नेटवर्क मॉडल, और नंबर 3 जो है हमारे पास वो है रिलेशनल मॉडल। अब जो हायरार्किकल मॉडल है, हायरार्की ये बोल रहे हैं कि शजरा नसब, इसमें एक हायरार्की है, टॉप और लोअर ऑर्डर इस्तेमाल होते हैं। इसमें मेरा बेटा सेगमेंट और नोड इस्तेमाल होते हैं इस मॉडल में। मैं रीड कराऊंगा आपको, अभी मेरी बातें आप गौर से। सेगमेंट और नोड इस्तेमाल होंगे, इसमें सेगमेंट भी इस्तेमाल होंगे और नोड भी इस्तेमाल होंगे। जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होगी उसको हम बोलेंगे रूट। उसको क्या बोलेंगे? रूट। रूट क्या है? टॉप मोस्ट नोड है। क्या है? टॉप मोस्ट नोड। जो सबसे ऊपर होगी वो क्या कहलाएगी? रूट। अब इसमें मेरा बेटा पेरेंट नोड भी होंगे, चाइल्ड नोड भी होंगे। अब इसमें सब ऑर्डिनेट होंगे। टॉप ऑर्डर वाले होंगे पेरेंट और लोअर ऑर्डर वाले होंगे चाइल्ड। अब फर्ज करें कि ये है नोड हमारे पास 1, अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब मैंने आपको कहा कि जो टॉप मोस्ट नोड है वो क्या कहलाएगी? रूट। अब 2 सब जो हायर लेवल होंगे, अब इन 4 और 5 का हायर लेवल है 2। अब जो हायर लेवल होगा वो पेरेंट नोड। तो इसका मतलब है जो नोड नंबर 2 है वो पेरेंट नोड है किन की? 4 और 5 की। 4 और 5 जो है वो चाइल्ड नोड है किसके? 2 के। इसी तरह 3 जो है इसका हायर लेवल है, 6 और 7 का लोअर लेवल है। हायर लेवल पेरेंट। अब 3 जो है पेरेंट नोड है किसकी? 6 और 7 की। 6 और 7 चाइल्ड नोड है किसके? 3 के। अब इसमें मेरा बेटा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें पेरेंट नोड 1 होगी, उसके चाइल्ड नोड जो है वो ज्यादा होंगे। मतलब कि पेरेंट 1 होगा, उसके चाइल्ड नोड 1 से ज्यादा हो सकते हैं। और इसको आप इन्वर्टेड ट्री भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ट्री। इसमें है हायरार्की। अब इसमें पहली बात हमने जो सीखी कि इसमें नोड और सेगमेंट इस्तेमाल होंगे। जो टॉप मोस्ट नोड होगी उसको हम बोलेंगे रूट। इसमें सब ऑर्डिनेट होंगे। हायर लेवल नोड को हम पेरेंट नोड बोलेंगे, लोअर लेवल नोड को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड नोड। अब इसमें 2 पेरेंट नोड है 4 और 5 की, और 3 पेरेंट नोड है 6 और 7 के। 4 और 5 चाइल्ड हैं 2 के, 6 और 7 चाइल्ड हैं 3 के। इसमें एक और अहम बात जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट नोड 1 होगी, लेकिन उसके चाइल्ड नोड 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा है हो सकते हैं 1 से ज्यादा, लेकिन पेरेंट नोड 1 होगी। और उसके मिनिमम चाइल्ड 1, मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं 1 से, लेकिन पेरेंट नोड 1 होगा। और इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड ट्री। अब ये रीड करा दूं या आगे चलें? जल्दी बताएं बेटा। इसमें से कोई सवाल पूछना है या अगर आप चाहते हैं कि रीड करा दूं तो आप बोल दें, जल्दी करें बेटा। बोलें बोलें बेटा, बोलें, जल्दी बताएं। रीड करा दें। चलें जनाब, रीड करा देते हैं। कह रहा है इन hierarchical model arrange the record in hierarchy like an organization चार्ट। ये रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं एक हायरार्की में, जैसे चार्ट बनो, ऑर्डर, सब ऑर्डर। मैंने आपको बताया कि हायरार्की जैसे शजरा नसब होता है, दादा परदादा और उससे बाप, फिर आप, आपकी औलाद, इस तरह से एक शजरा, एक चार्ट बना होता है हायरार्की का।
Each record type in this model is called node or segment. हर जो रिकॉर्ड आप इस नोड में लिखोगे उसको आप नोड भी बोल सकते हो, सेगमेंट भी बोल सकते हो। A node represent a particular entity. हर जो नोड है वो पर्टिकुलर इंटिटी को शो करेगी। अब इंटिटी क्या है? एनीथिंग दैट पार्टिसिपेट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटिटी। इंटिटी कैन बी अ प्लेस, पर्सन और थिंग। इवेंट, कोई भी आदमी इवेंट हो सकता है, प्लेस इवेंट हो सकता है, कोई इवेंट भी इंटिटी हो सकता है। एनीथिंग दैट पार्टिसिपेट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटिटी। इंटिटी कैन बी अ प्लेस, पर्सन, थिंग और इवेंट। नेक्स्ट मेरा बेटा, ईच a node represent a particular, a top most node is called root. जो सबसे ऊपर वाली नोड या सेगमेंट होगा, जो सबसे ऊपर वाले नोड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रूट। नेक्स्ट, each node is subordinate of the node that is at the next higher level, और higher level node is called parent and lower level node is called child। जैसे मैंने आपको बताया कि हर नोड के सबऑर्डिनेट और नोड होंगे। जो हायर लेवल नोड होगी वो पेरेंट होगी, जो लोअर लेवल नोड होगी वो क्या होगी? चाइल्ड। अ पेरेंट नोड कैन हैव वन और मेनी चाइल्ड नोड। एक पेरेंट नोड जो है उसके एक या एक से ज्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, लेकिन चाइल्ड नोड के जो पेरेंट नोड होगा वो क्या होगा? एक। पेरेंट नोड एक, चाइल्ड नोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा? दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्रीज। अब कोई बेटा, मेरा बेटा, कोई सवाल पूछना है, कोई इशू बताएं जल्दी, फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट है मेरा बेटा नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट, नेटवर्क मॉडल। जो नेटवर्क मॉडल है, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल सिमिलर है। इसमें मेरा बेटा डिफरेंस ये है, हायरार्किकल मॉडल में पेरेंट नोड एक था, उसके चाइल्ड नोड एक से ज्यादा हो सकते थे। इसमें मेरा बेटा चाइल्ड नोड जो है उसके पेरेंट नोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। और इस नेटवर्क मॉडल में ये शो करने के लिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये पेरेंट नोड है और ये चाइल्ड नोड है, वो शो करेगा एरो। जिस साइड पे एरो होगा, एरो वाला चाइल्ड, और जिस साइड से आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा? पेरेंट। सिमिलर वर्किंग है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें हायरार्किकल मॉडल में पेरेंट नोड एक होता था, उसके चाइल्ड नोड ज्यादा हो सकते थे। इसमें क्या होगा? नेटवर्क मॉडल में पेरेंट नोड चाइल्ड नोड के एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। यहां पे उसने मेरा बेटा ये लिख दिया, आपको एग्जांपल दें कि इंटिटी 1 है, ये समझ लें कि इंटिटी 3 है, ये इंटिटी 4 और ये इंटिटी 5, और ये हो गई हमारे पास इंटिटी 2, और ये हमारे पास हो गई इंटिटी 6। अब मैंने आपको कहा था कि जिस साइड पे एरो होंगे वो हम क्या कहलाएगा? चाइल्ड। अब ये देखे मेरा बेटा इंटिटी 4 चाइल्ड नोड है, क्योंकि इसके साथ इस साइड पे एरो है किसकी? इंटिटी 3 और इंटिटी 5 के। तो इसका मतलब है इंटिटी 4 के कितने पेरेंट नोड हैं? 2। एक इंटिटी 3 हो गया, दूसरा इंटिटी 5। और इंटिटी 5 के कितने पेरेंट नोड हैं? 2। एक इंटिटी 1 और दूसरा इंटिटी 2। इसी तरह इंटिटी 6 के कितने पेरेंट नोड हैं? इंटिटी 5 और इंटिटी 2, 2 पेरेंट नोड
इसके हो गए। अब इसमें से किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो मेरा बेटा तो बताएं, या रीड करा दूं आपको, जल्दी जल्दी बताएं फिर हम आगे चलें। बोले बेटा। बोले बेटा बोले। बेटा कोई इशू है या आगे चलें? जल्दी करें बेटा, जल्दी बताएं। नेक्स्ट मेरा बेटा रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल सिंपल रीडिंग टॉपिक है। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल इन हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल्स। हायरार्किकल मॉडल्स और नेटवर्क मॉडल से मोर फ्लेक्सिबल है। हायरार्किकल मॉडल में मेरा बेटा ये है कि इसके जो डायग्राम्स है ना, ये नेटवर्क मॉडल के, नेटवर्क मॉडल में ये एक चीज बताना मैं आपको भूल गया कि नेटवर्क मॉडल्स के जो डायग्राम है वो मोर कॉम्प्लेक्स है as compared to hierarchical model। यहाँ पे the relational model consists of simple relation। relational model में simple relation होगी। यहाँ पे वर्ड मेरा बेटा relation इस्तेमाल हो तो आप ये समझ लें कि बात टेबल की हो रही है। a relation is the term used for the टेबल। रिलेशन एक टर्म है जो टेबल के लिए इस्तेमाल हो गया। रिलेशन रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर एंटिटी। हर जो टेबल है वो एक पार्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। और उस टेबल में उसी एंटिटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन होंगी और उस एंटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। ये आप चीजें पढ़ चुके हो। द रिलेशन आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये सिंपल डायग्राम बना हुआ है और इससे वो शो करें कि ये उसके डायग्राम्स हैं। ये हमारा मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ना था। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट मंडे पढ़ेंगे। आज वाले में किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना, ये दोनों मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ने हैं। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ाया जा रहा है आपको। चैप्टर नंबर 1 में से कोई चीज स्किप नहीं है। बिल्कुल मेरा बेटा डायग्राम जरूर बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। डायग्राम नेसेसरी होते हैं मेरा बेटा। ये समझ लें कि अगर 8 नंबरों का सवाल आएगा तो 5 थ्योरी के होंगे, 3 नंबर डायग्राम्स के होंगे। और किसी बच्चे ने सवाल पूछना हो बेटा जल्दी करें, बताएं। दूसरा, कल आप लोगों का टेस्ट कैसे हुआ था? टेस्ट नंबर 2 सर अटेम्प्ट किया था या कोई इशू था बेटा? बोले। चलें, वो टेस्ट नंबर 2 था। टेस्ट नंबर 3 का पता है और 4 का भी पता है। टेस्ट नंबर 5 हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आप सब मेरा बेटा दुआओं में याद रखिएगा और मेहनत करके पढ़े। टेस्ट मेरा बेटा खास तौर पर आपने ईमानदारी से देने, स्पेशली ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना आता है ना सही तरीके से और ईमानदारी के साथ पेपर अटेम्प्ट करके सबमिट कराएं। और सबमिट कराने के बाद आपको जो चेक शुदा पेपर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। पेपर जरूर सबमिट करें मेरा बेटा। जो ऑफिस में आया है पेपर वो सारे मार्क कर दिए गए हैं मेरे पास। जितने बच्चे, मुझे नाम तो याद नहीं है, जितने भी बच्चों के पेपर आए हैं वो मार्क हो गए हैं। आप ना वीक में एक दिन आया करें, सारे वीक के वो पेपर ले आया करें और जो चेक हुए पड़े होंगे वो ले जाया करें। मजीद डिटेल लेने के लिए आप जुबैर साहब या से कॉल करके पूछ लिया करें या टेक्स्ट करके कि सर हमारा ये रोल नंबर है, ये नाम है, हमारे पेपर चेक हुए हैं या नहीं है, ये ग्रुप है और हमारे इन इन सब्जेक्ट के पेपर
होंगे। जैसे ही वो आपको कहेंगे कि हो गए हैं तो आप भेज दें। मेरे पास जितने मेरा बेटा ऑफिस में पेपर है मैंने सारे मार्क करके दे दिए हैं। और कोई सवाल? बताएं बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।